हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के बहुपद अध्याय 2 का। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी पहले जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चन को बढ़िया से हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को, देखते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 का सवाल को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि बहुपद के प्रकार में पहला यहाँ पे लिखा हुआ है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद का घात एक होता है। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं x+1, इसका कोई घात नहीं है, x का कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसका घात एक है और ये एक घात वाला बहुपद इसको कहेंगे, इसको रेखिक बहुपद कहेंगे। इसी तरह से 2x-4 ETC, इस तरह से जितने भी मतलब इस टाइप का जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको रेखिक बहुपद कहेंगे, उसका नाम होगा रेखिक बहुपद। अगला, इसका शून्यक एक होता है। रेखिक बहुपद का जो शून्यक एक होता है, आपको याद रखना है। किसी भी शून्यक अगर पता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो अगर आपको याद नहीं रहे इस बात का तो आप जरूर याद रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है। एक टाइप से आपको याद करने के लिए हम ये बता दिए, याद रखने के लिए। तो चलिए दूसरा है, इसका जो है व्यापक रूप होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो ax+b होता है, जहाँ a b कोई वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना दोस्तों, हम यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन समझा दिए, ध्यान में रखिएगा। आगे है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब हुआ, द्वि का मतलब हुआ दो, घात यानी द्विघात वाला बहुपद। द्विघात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ से x² प्लस 3x-1। दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 2 ETC। यानी जिस बहुपद का में x का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। चलिए अगला, इसमें और जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो 2 होता है। इसको हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं। अल्फा बीटा, ये इसका दो शून्यक होते हैं। और इनका व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप हो गया, जहाँ a, b और c कोई वास्तविक संख्या है, कोई संख्या होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना जान लिए। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट और भी जानते हैं। सबसे पहली बात, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। हमको उम्मीद है कि अगर आप एग्जाम में व्यापक रूप पूछे, ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछा जाता है, तो आप जो है सही आंसर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे थोड़ा सा और चलते हैं हम। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग
जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। इसका बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। इसको ध्यान में रख लेना है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इसको कहते हैं। इसका बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो इसको हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। और अब हम जो है प्रश्नावली 2.2 के सवाल को हल करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत वीडियो को एंड तक देखें। आपके स्टडी में बहुत ही हेल्प करेगी ये वीडियो। चलिए, प्रश्नावली 2.2 में सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो चलिए हम पहला सवाल को यहाँ लिखते हैं। पहला सवाल है x² माइनस का 2x माइनस 8। ये सवाल है एक नंबर है x² माइनस का 2x माइनस 8। तो चलिए इसको हल करने के लिए क्या करें। इसको सबसे पहला बात स्टेप जो है इसको बराबर में हम 0 कर देंगे। 0 करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर जो लास्ट में संख्या है इसके साथ हम इसको गुना कर देंगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ तो सिर्फ x² है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है तो 1 को अगर 8 से हम गुना कर देते हैं तो 8 ही होगा। अब क्या करना है, इस 8 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 8 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये 2x होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। इसको हम तोड़ देते हैं 4 गुना 2 में। 4 गुना 2 में इसको हम तोड़ देते हैं। तो चलिए x², ये माइनस है, इसको माइनस को हम लिख करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x और 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो माइनस का 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 जो कि पहले से है, यहाँ पे बराबर 0। देखिए अब यहाँ पे ये माइनस का गुना करेंगे तो माइनस का 4x, ये प्लस का 2x हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तोड़े हैं यही यहाँ पे लिखा गया है, ये 8 को तोड़ करके, क्योंकि 2x में से 4x में से -2x को माइनस करेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा। और 4 दूना 8 करेंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 को 2 से गुना करने पर यहाँ 8 प्राप्त हो जाएगा और 4 में से 2 घटाने पर यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं। x², ये माइनस और यहाँ का चिन्ह इसका जो है 4 का जो है 4 प्लस में है तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ -8 है इक्वल 0। चलिए अब इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग। चलिए देखते हैं। यहाँ 4 है, इसमें कुछ नहीं है
तो दोनों जगह x से दोनों कट जाएगा, तो हम यहाँ x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर -4। चलिए, इसमें 2 से 2 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, तो यहाँ हम आसानी से कॉमन 2 ले सकते हैं। तो यहाँ 2 देने पर 1 लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ x लिख सकते हैं। -2 चौक 8 यानी कि 4 लिख सकते हैं, बराबर 0। अब देखिए एक बात है कि यहाँ दोनों जगह सेम आ गया, इसका मतलब जो है मेरा सवाल सही है और हम सही जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब जो हम रखे हैं, जो हम कॉमन लिए हैं उसको यहाँ लिखेंगे। पहले यहाँ x कॉमन लिए हैं तो कॉमन यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे +2, उसके बाद जो यहाँ पे है वो लिखेंगे, चलिए x -4। चलिए अब शून्यक निकालना है हमको। ये तो गुणनखंड हो गया मेरा, अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा लाइनिंग टू खींच लेते हैं यहाँ से। x +2 बराबर हम 0 कर देंगे। ये x लिखेंगे यहाँ पे, ये प्लस का है इधर 2, उधर जाके हो जाएगा -2, वो सट जाएगा तो माइनस में। चलिए x -4 बराबर 0, ये 4 इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में 4, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो शून्यक मेरा निकल गया। शून्यक जो मेरा निकला वो निकल रहा है मेरा -2,4। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें है सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले समीकरण क्या था मेरा, उसको लिखते हैं। सॉरी, सवाल जो है मेरा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले सवाल था x² -2x -8, इसमें a बराबर है 1, b का मान है -2 और c का मान है -8। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहली बात, ये मेरा जो मान था मेरा, ये अल्फ़ा का था और ये बीटा का था। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखेंगे। -b/a होता है, आपको पहले बता दिए हैं ये सब चीज़। चलिए अल्फ़ा का मान कितना है, -2 प्लस बीटा का मान 4 है और इधर देखते हैं b का मान कितना है, -2। तो ये माइनस और -2। चलिए इसका मान जो कितना है, a का मान 1 है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा इससे तो 2 बचेगा और इधर माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर आ गया। चलिए दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। अगला स्टेप में देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान -2 गुना 4, इधर देखते हैं c/a, तो c का मान -8, a का मान तो 1 है, गुना करेंगे तो -8, इधर भी है माइनस के नीचे में 1 है तो उसका कोई बात नहीं है। चलिए इस तरह से, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो है ये सही सत्य है। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आप लोग को पहले बता दिए हैं कि सबसे पहले इसको जीरो करना है, बराबर करके, बराबर कर दे करके जीरो लिखना है। फिर यहाँ जो भी अंक है उसको यहाँ वाले अंक से गुना कर देना है। तो गुना करने पर 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 ही होगा। और इस 4 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 4 हो जाए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला भी पुर जाए। बीच में कितना है? बीच वाला पार्ट में 4 है, ये भी पुर जाना चाहिए। इतना 4 आ जाना चाहिए इस पे। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है और 2 गुना 2 भी 4 होता है, यानी कि ये मिल रहा है। तो आइए इसको आगे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसको 4s², ये माइनस का है, माइनस लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 2s जो कि 4s हो जाएगा, और 2 गुना 2 वो 4 हो जाएगा, प्लस 1 जो लिखा हुआ है बराबर 0। चलिए इसको अब थोड़ा आगे करते हैं। 4s² ये माइनस गुना होगा तो यहाँ माइनस 2s हो जाएगा। ये माइनस और प्लस चूँकि माइनस हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस ही होगा। ये भी 2s यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। चलिए अब इसमें कॉमन लेते हैं। यहाँ दोनों में हमको s भी मिल रहा है और यहाँ 2 भी मिल रहा है, दोनों में 2 से दोनों कट जाएगा। चलिए तो हम 2s यहाँ कॉमन आ रहा है, 2s लेंगे। तो यहाँ बचेगा, यहाँ 2s से अगर हम भगा देते इसमें तो यहाँ 2s बचेगा और ये 1 हो जाएगा। 2s इसमें भगा देते हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा। 2s को 2s में भगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ 4s² है तो यहाँ पर जो 2s से भगा देंगे तो 2s बच जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोई चीज़ से लगने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर s से लगाते हैं इसमें s नहीं है, 2 से लगाते हैं इसमें 2 नहीं है। ऐसा स्थिति में हम 1 ले सकते हैं, यहाँ 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 तो सभी से ले सकते हैं। तो यहाँ -1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए तो जहाँ पर ये तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पर, यहाँ पे ये भी दोनों बराबर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम यहाँ इसको लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, और ये दोनों में से एक यहाँ लिख लेते हैं। चलिए इसका अब शून्यक निकालते हैं। टू एस माइनस 1 बराबर 0। ये 2s बराबर हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और ये 2 गुना में है, उधर हो जाके भागा में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 2। इधर भी ये अल्फ़ा का मान हो गया आपका। चलिए आगे 2s माइनस 1 बराबर 0, सेम प्रक्रिया होगा, इसलिए यहाँ 1 हो गया, s बराबर 1/2। इसको बीटा मान लेते हैं। चलिए अब ये तो शून्यक निकल गया मेरा। अब इसका सत्यता की जांच करते हैं। बहुपद है,
यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -4 और c का मान हो गया 1। चलिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। -b/a होता है, अल्फ़ा का मान है इसमें 1/2, बीटा की मान भी है 1/2। यहाँ b का मान है -4, तो ये -4 और a का मान है कितना है? a का मान है 4। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं लघुत्तम, क्योंकि भिन्न का जोड़ में है तो 2 2 का 2 हो गया। इसका सेम है तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा। इधर माइनस प्लस 4 का 4, इधर हो गया 2/2 और इधर 4/4। ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी एक बार में 2 1 कम। चलिए ये कट गया, 2 1 कम। इधर 1 हो गया बराबर 1, यानी कि बराबर हो गया। इसका मतलब ये सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये सही तरीक़ा से लिखा हुआ नहीं है। इसको सबसे पहले बनाने के लिए मैं व्यवस्थित तरीके से लिखना होगा, व्यवस्थित करना होगा। चलिए इसको फिर से हम लिखते हैं। 6x², इसको पहले लिखेंगे, -7x को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद -3 को बाद में लिखेंगे। अब फिर वही तरीका अपना करके इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको बराबर 0 करेंगे और इसको यहाँ कुल संख्या किसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 18। अब इसको इस तरह से तोड़ देंगे कि गुना करने पर 18 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर -7 हो जाए, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 होता है। चलिए इसको लिखते हैं। 6x² माइनस का है 7x माइनस, क्यों घटाएंगे, सॉरी 9x होगा। 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7x बचेगा, माइनस का 3। ये 18 लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ रखना है ध्यान में, बराबर 0। ये 18 को यहाँ लिखना नहीं, सिर्फ गुना करके अपने मन में रखना है। चलिए इसको फिर से आगे करते हैं। 6x² माइनस, यहाँ 9x हो जाएगा, गुना ब्रैकेट खोलेंगे तो, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, गुना हो जाएगा, चिन्ह में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ -3 बराबर 0। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग 4 पार्ट हो गया,
तो यहाँ पे दो दो पार्ट करके चिन्हित किए हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगी। ये सबसे पहले बात है, यहाँ पे इसमें 3 से भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, इसको भाग देते हैं, अगर 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, और ये x से x भी कर, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो हम इसमें से 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3 दूना 6 यानी कि 2x, और यहाँ पे 3x, x तो नहीं बचेगा, सिर्फ 9 है, तो 3 तिया 9, यानी कि यहाँ बचेगा -3। और यहाँ पर 2 भी कॉमन नहीं ले सकते हैं और 3 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 से ये कट रहा और ये नहीं कट रहा है। तो इस 2 से यहाँ 2x विभाजित होता है, जबकि 3 विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और इसको सेम लिख देंगे और बराबर 0 लिखेंगे। चलिए, तो हम इसको पहले यहाँ उतार लेते हैं। उसके बाद ये दोनों जो कॉमन लिए हैं उसमें से एक लिखा जाता है। चलिए अब शून्यक निकाल लेते हैं। 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर ये माइनस में हो जाएगा 1, क्योंकि इधर प्लस का था, वो साइड जाके माइनस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -1/3, क्योंकि 3 गुणाम तो उधर जाके भागाम हो जाएगा। ये अल्फा हो गया। इधर भी निकाल लेते हैं। टू एक्स बराबर हो जाएगा ये प्लस का 3, क्योंकि माइनस में था। x बराबर यहाँ हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये गुणाम तो उधर जाकर भागा हो जाएगा। ये बीटा का मान हो गया। इसका जांच करते हैं, तो इसका जो बहुपद था 6x² -7x -3। चलिए इसमें से ABC का मान निकाल लेते हैं। A बराबर 6, B बराबर -7 और C बराबर -3। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का निकाल लेते हैं। -B/A, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। तो अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2। चलिए इस साइड B का मान है -7 और A का मान 6। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 से 3 में गुना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इधर हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे 6। इधर हो गया, घट जाएगा 2 से 7/6, इधर भी है 7/6। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। C/A
अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान है -1/3, बीटा का मान है 3/2। सी का मान है -3 और ए का मान है 6। चलिए, -1 से -1 से 3 गुना करेंगे तो -3, 3 दूना 6, इधर हो गया -3/6। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि -1/2 -1/2। जो कि बराबर आ गया, इसका मतलब ये सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर। चौथा सवाल है, 4u² + 8u। इसमें दो ही चीज़ दिया हुआ है, 4u² + 8u। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको सबसे पहले जीरो के उतना काम इसमें नहीं करना है। इसमें जीरो लेकर के इसमें कॉमन 8 आ जाए, 8 है तो 4 आ जाएगा, 4 से ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ हम 4u कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा u, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ होगा 4u। तो यहाँ बचेगा u + 2, चूँकि 4 दूना 8 बराबर 0। ये इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 0/4, u बराबर निकल गया 0। दूसरा है u + 2 बराबर 0 लेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा। चलिए इसका सत्यता का जांच करते हैं। इसमें सी तो है ही नहीं,